तो जैसे कि आप सभी को मालूम ही है कि एक आंगनबाड़ी सेविका या फिर एक आंगनबाड़ी सहायिका को कितना कम पेमेंट यानी बहुत ही कम मानदेय पर जो है उन लोगों को कई प्रकार के काम करने होते हैं, जैसे कि पोषाहार वितरण, कुपोषण दूर भगाने के कार्य, वैक्सीनेशन का काम, साथ ही गर्भवती धात्री और बच्चों को ध्यान वगैरह रखने का काम, बहुत सारे काम ऑनलाइन भी करने होते हैं। लेकिन इतने कम मानदेय में उनका घर चल पाना काफी मुश्किल होता है। तो इसी के संबंध में गुड न्यूज निकल के सामने आ रही है कि सेंट्रल लेवल पर, जी हाँ, केंद्र सरकार के स्तर पर से जो है मानदेय में बढ़ोतरी की खबर निकल के सामने आ रही है। इसके संबंध में प्रस्ताव निकल के सामने आ रहा है। इसी के संबंध में आपको जानकारी मिलेगी। चले चलते हैं उस खबर की। उससे पहले रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिएगा, नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि इस चैनल पर आंगनबाड़ी से रिलेटेड बिल्कुल सही सही जानकारी टाइम पर मिलती है। तो देखिए, जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, यही वो खबर एक वेबसाइट पर प्रकाशित हुई है जिसके बारे में आपको सारी जानकारी मिलेगी कि आखिर मानदेय जो है किन किन लोगों का बढ़ सकता है और केंद्र सरकार के स्तर पर जो है इसके संबंध में क्या खबर प्रकाशित की गई है, कैसा विचार है केंद्र सरकार का। सारी जानकारी आपको नीचे देखने को मिलेगी। ध्यान से देखिएगा वीडियो को आपने अभी तक लाइक नहीं किया, लाइक वाला बटन दबा दीजिएगा, क्योंकि आप लोग लाइक करते हैं, हमें अच्छा लगता है। हम आपके लिए ऐसी ही यूजफुल वीडियो डेली लेकर के आते हैं वीडियो की तरफ। तो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, देखिए ऊपर आप जनसत्ता लिखा हुआ देख रहे हैं। तो जनसत्ता एक बहुत ही अच्छा मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसका वेबसाइट है और अच्छे जो है खबरें लाता है। न्यूज़पेपर भी इसका प्रकाशित होता है कई सारे स्टेट में। तो उसी की वेबसाइट पर, ऑफिशियल वेबसाइट पर एक खबर देखने को मिली है। सबसे पहले यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि दो शीर्षक लिखा गया है। यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि आंगनबाड़ी आशा और मनरेगा मजदूरों का बढ़ सकता है मानदेय, सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम। साथ ही यहाँ पर देखिए क्या लिखा गया है कि वही चीज़ लगभग लिखा गया है कि आंगनबाड़ी आशा और मनरेगा मजदूरों का बढ़ सकता है मानदेय, सरकार उठाने जा रही है बड़ा कदम। अब बड़ा कदम क्या है, ध्यान से देखिएगा। केंद्र सरकार कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। अब देखिए, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक क्या होता है, ये इकोनॉमिक्स का चीज़ है। इस पर मैं अगर आपको डिटेल में बताऊंगा तो ज़्यादा टाइम आपको लग सकता है। सिंपल में आप समझिए कि इसके आधार वर्ष का मतलब ये हुआ कि नीचे मैं आपको बताऊँगा क्या है, में बदलाव की योजना बना रही है। इसके लिए नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस 787 गाँवों में से सैंपल लेने का काम कर रहा है, यानी इस पर काम भी जारी है। अब आते हैं नीचे की तरफ। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको दिखा दूं, देखिए जनसत्ता ऑनलाइन है, जनसत्ता की वेबसाइट पर एक खबर प्रकाशित हुई है। नई दिल्ली से खबर निकली है और 20 जुलाई 2021 कल शाम के डेट आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। यहाँ पर मोदी जी का पिक्चर है। नीचे आते हैं यहाँ पर, तो देखिए क्या लिखा गया है कि आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ती और मनरेगा मजदूरों को जल्द ही अच्छी खबर मिल सकती है। इसको लेकर सरकार एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। दरअसल सरकार कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में बदलाव करने की योजना बना रही है। नीचे आते हैं और देखिए, अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है कि योजना के मुताबिक सरकार कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक के आधार वर्ष, जो अभी तक 1986-87 को माना जाता था, यानी जिसके मुताबिक जो है अलग अलग कर्मचारियों का मानदेय, भत्ता या फिर पेमेंट जो भी हो वो निर्धारित होता था, उसे बदलकर अब 2019 करना चाहती है। 2019 के समय के मुताबिक जो होगा अब अलग अलग विभागों में कर्मचारियों का पेमेंट होगा, यानी कि 1986-87 से लेकर 2019 के बीच में लगभग आप मान सकते हैं कि 33 से 34 वर्षों का अंतर आ चुका है। उसमें महंगाई कितनी बढ़ गई है, तो उसके हिसाब से जो है सरकार इसमें बदलाव करना चाहती है। साथ ही सरकार कंजम्पशन बास्केट में भी बदलाव करना चाहती है। इकोनॉमिक्स टाइम्स की एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है। यदि ऐसा होता है तो ध्यान दीजिए क्या लिखा है, अगर ऐसा होता है तो आंगनबाड़ी आशा कार्यकर्ती, साथ ही मनरेगा मजदूर, मिड डे मील योजना में लगे लोगों के मानदेय में बढ़ोतरी हो सकती है। एक अधिकारी का कहना है कि नए आधार वर्ष कंजम्पशन बास्केट की सितंबर में घोषणा हो सकती है, यानी इसके संबंध में सितंबर में एक बिल्कुल एक्चुअल सरकार की ओर से खबर और अपडेट आ सकती है कि किनका मानदेय कितना बढ़ाया गया। ध्यान दीजिएगा कि नीचे और देखिए क्या लिखा गया है कि कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के कर्मचारियों के लिए अलग होता है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, जो 1986-87 के आधार वर्ष पर अभी तक उसकी गणना हो रही थी, जो 34-35 साल लगभग पहले की बात हो रही है। इसी के आधार पर जो है मिनिमम मानदेय जो तय किया जाता है, तो मानदेय जो है अब 35 साल पहले के आधार पर तो रहेगा नहीं, इसीलिए अब उसको बढ़ाया जाएगा। इसके संबंध में आप देख पा रहे हैं कि NSSO जो भारत सरकार की इकाई है, उसके द्वारा जो है सैंपल वगैरह
लिया जा रहा है, जनगणना वगैरह किया जा रहा है कि उसके बाद जो है उसको इस्तेमाल करके आंकड़ों का हिसाब से जो है उसमें मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। फाइनली कहने का मतलब ये है कि ये जो है मानदेय की बढ़ोतरी अगर होती है तो केंद्र सरकार के स्तर पर होती है। केंद्र सरकार, आपको मालूम है कि हर एक स्टेट में स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों पैसा मिला करके सेविका, सहायिका या फिर आशा कार्यकर्ताओं को मानदेय देते हैं। तो केंद्र सरकार का स्तर पर बढ़ोतरी होती है तो ये पूरे राज्य के लिए, ध्यान दीजिएगा, अगर आप बिहार, यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल और किसी भी स्टेट की बात करें, हर एक राज्य में यानी पूरे भारत में मानदेय की बढ़ोतरी होगी, जो सभी के लिए गुड न्यूज़ है। उम्मीद है आपको कोई वीडियो से जानकारी आपको मिली होगी, तो आप वीडियो को लाइक करेंगे, साथ ही अन्य सेवकों के साथ भी शेयर करेंगे ताकि सभी को जानकारी मिल पाए। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।